नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक दे यह 5 चीजें, अन्यथा दुख और गरीबी पूरी जिंदगी झेलनी पड़ जाएगी। माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएगी, आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। जी दोस्तों, माता रानी का त्योहार नवरात्रि का 26 से लेकर 4 अक्टूबर तक रहेगा। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि माता रानी को क्या चीज़ें पसंद होती है और क्या चीज़ें पसंद नहीं होती है। आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माता रानी को क्रोधित कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद इस पूरी नवरात्रि आप पर बरसे और ज़िंदगी भर के लिए माता रानी आपको आशीर्वाद दे, तो अपने घर से यह चीज़ें बाहर फेंक दे। अन्यथा जिसके ऊपर माता रानी की प्रसन्नता रहती है वह पूरी जिंदगी ऐशो आराम में निकालता है। नहीं तो जिसके ऊपर अगर माता रानी क्रोधित हो जाती है तो उसे हमेशा दुख और गरीबी झेलनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको अपने घर से बाहर फेंक देनी है, अन्यथा आपके जीवन में दुख गरीबी का कारण बनेगी। सबसे पहले माता रानी के सभी भक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी माता रानी का भक्त है इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार जरूर लिखे। 3 बार लिख दे अपने हाथों से, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर से बाहर फेंक देनी है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा पाठ में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आपकी एक गलती माता रानी को दोस्तों रुष्ट कर सकती है। वहीं दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले हमें अपने घर की साफ सफाई के साथ साथ घर की स्वच्छता का भी ध्यान रखना होता है। यह तो आप जानते ही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि यह डेली लाइफ की है, इससे क्यों बाहर फेंके, परंतु उन चीज़ों से माता रानी आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। उन्हीं चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि जो कलश स्थापना होती है उससे पहले कुछ चीज़ों को बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो माता रानी रुष्ट होती है। पहली चीज़ है दोस्तों लहसुन प्याज। अब आप कहेंगे कि लहसुन प्याज तो सभी के घर में रहते हैं, इनके बिना तो दोस्तों कभी भी सब्जी नहीं बनती है। दोस्तों, यह केवल 9 दिनों का त्योहार है और माता रानी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिनों तक घर का वातावरण बहुत शुद्ध माना जाता है, बहुत सकारात्मक होना चाहिए। वहीं नवरात्र पूजा के दौरान घर में 9 दिनों तक सात्विक भोजन बनाया जाता है। इस कारण घर में नवरात्रि के समय लहसुन प्याज मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और इन चीज़ों को घर में रखना भी अशुभ माना गया है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है केवल 9 दिनों तक इन चीज़ों को घर से बाहर रहने दें, अन्यथा दोस्तों माता रानी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं और वह आपसे रुष्ट हो जाएगी तो क्या मतलब निकलेगा। अगली चीज़ है दोस्तों खंडित मूर्ति अथवा तस्वीर। ज्योतिषों के अनुसार घर में या मंदिर में सफाई के दौरान इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर नहीं रखी होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंत हटा दें और किसी नदी तालाब में विसर्जित कराएं, अन्यथा इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिए कि आपके घर के कोनों में जाले मकड़ी के बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मकड़ी के जाले तो होना ही नहीं चाहिए, अन्यथा माता रानी आपके घर के द्वार से ही चली जाएगी। पुराने जूते चप्पल, अक्सर दोस्तों होता यह है कि हम हमारे पुराने जूते चप्पलों को किसी कोने में किसी अलग जगह पर रख देते हैं।
कि वह बाद में कभी काम आ जाएंगे या फिर कभी हम उन्हें बाद में किसी को दे देंगे, परंतु यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान घर में फटे पुराने जूते चप्पल अगर जो यूज़ में नहीं आ रहे हैं, जो व्यर्थ हो चुके हैं, उन्हें आपने किसी कोने में डाल रखा है तो अभी उठा ले, उन्हें अभी उठा ले, नहीं तो माता रानी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि यह जो चीज़ है नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगली चीज़ है कांच का टूटा हुआ सामान, चीनी के बर्तन अगर टूटे हुए हों तो उन्हें भी फेंक देना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए, केवल नवरात्रि के लिए नहीं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लहसुन प्याज हो गया, सब कुछ हो गया। बासी भोजन दोस्तों, अक्सर होता यह है कि हम अपने किचन में, फ्रिज में सुबह का भोजन शाम को तो खा लेते हैं, परंतु आज का भोजन कल के लिए भी रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई पुराना भोजन है, खाने पीने की चीज़ जो खराब हो चुकी है, किचन में बासी भोजन रखा हुआ है, तो उसे बाहर कर दे। साथ ही नवरात्रि के दौरान भी घर में इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना रखें। सुबह का खाया हुआ शाम को ख़त्म कर दे, सुबह का बना हुआ शाम का बना हुआ भी उसी दिन ख़त्म कर दे। अगले दिन पर बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगले दिन की जो चीज़ें होती है वह बासी हो जाती है। अगली चीज़ है दोस्तों बंद घड़ी। अगर आपके घर में कहीं बंद या बेकार घड़ी पड़ी हुई है, चाहे वह हाथ की घड़ी हो, दीवार की घड़ी हो, तो उसे भी दोस्तों घर से निकालने का मन बना ले या फिर उसे सही करवा ले। घर में बंद बड़ी जो घड़ी है बहुत अशुभ समझा जाता है। यह ना सिर्फ हमारी तरक्की में बाधा उत्पन्न करती है, बल्कि हमारा बुरा समय भी लेके आती है। तो माता रानी के इन दिनों दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगली चीज़ है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, सभी के घर में यह समस्या होती है। जो मंदिर होता है या जहाँ पर भी हम देवी देवताओं की दोस्तों पूजा करते हैं, दोस्तों वहाँ पर ध्यान रखना है कि अक्सर कुछ सामान होता है जो बहुत समय का पड़ा होता है, चाहे वह धूप का सामान हो, चाहे अगरबत्ती वगैरह, या चाहे माता जी की ओढ़नी हो, या कोई भी पूजा को जो सामान होता है वह बहुत समय से पड़ा होता है, जो यूज़ में नहीं आ रहा होता है। अगर वह खराब हो चुका है तो उसे घर से बाहर कर दे। पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई करे, सारा पुराना सामान जो व्यर्थ हो चुका है उसे घर से बाहर करे और नया सामान लेके आए पूजा पाठ के लिए। पुराना सामान जो पड़ा होता है उसमें नकारात्मकता आ जाती है दोस्तों, जो कि व्यर्थ हो चुका होता है, और अगर आप उन्हीं से माता रानी की पूजा करेंगे तो माता रानी बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाएगी। दोस्तों यह नव दुर्गा का त्यौहार माना जाता है, और उसी में से एक माँ दुर्गा जो है आपके घर में ही हमेशा निवास करती है, वह है आपके घर की स्त्री। इसलिए इन 9 दिनों में हमेशा ध्यान रखिए, 9 दिनों में ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी ध्यान रखिए कि कभी भी आपके घर में जो स्त्री है उसका अपमान आप ना करें। खास करके इन 9 दिनों में उस स्त्री का अपमान ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्त्री का अपमान ना करें, उनकी चीज़ों का, उनके सम्मान का ध्यान रखिए, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा को मैं प्रसन्न करूं, तो समझ जाइए आपके घर में जो स्त्री है, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो, आप उन्हें दोस्तों उनकी पसंद की कुछ चीज़ ला के दे सकते हैं। कुल मिलाकर 9 दिनों तक आप उसे भी प्रसन्न रखें। जिस प्रकार माता रानी को प्रसन्न करना की आप पूजा अर्चना कर रहे हो, उसी प्रकार आप अपने घर की स्त्री को भी प्रसन्न करने के लिए कुछ करें। अगर वह भी प्रसन्न रहती है तो माँ दुर्गा आपके ऊपर अपनी कृपा इतनी लुटाएगी कि आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि आपको क्या चीज़ों की ध्यान रखनी है, आपके घर में से क्या चीज़ों को बाहर फेंक देना है, घर में क्या चीज़ें नकारात्मकता लेके आती है, क्या चीज़ें माता रानी को दुष्ट रुष्ट कर देती है। नवरात्रि से जुड़ी बहुत ज़रूरी वीडियोस आगे हम लेके आने वाले हैं, जिससे
आप दोस्तों अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, माता रानी की कृपा पा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में चल रहे पूरे दुख को ज़िंदगी भर के लिए मिटा सकते हैं। आपको इस नवरात्रि में क्या खाना है, क्या घर में लेके आना है, सभी बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन अवश्य दबा दें। धन्यवाद दोस्तों। आशा है यह नवरात्रि माता रानी की कृपा से आपकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन नवरात्रि हो और इस नवरात्रि के बाद आपका पूरा जीवन सुख शांति से भरपूर रहे, धन धान्य से भरपूर रहे। दोस्तों धन्यवाद। जय माता दी।